नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रही थी, सब्जेक्ट के पार्ट्स बताए थे मैंने। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। यानी आज हम बात करेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे हम इसको पहचानेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी थी कि प्रेडिकेट को हम विधेय बोलते हैं और सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्ट्स की बात करें तो प्रेडिकेट के पास एक हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट, वर्ब तो क्रिया होती है दोस्तों, आप जानते होंगे, खाना पीना, जाना, सोना, पढ़ना, लिखना। वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट जो हमारे कर्म होते हैं, जो कर्म करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट, परिपूरक, जो वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी जो वर्ब जो भी सेंटेंस में आई हुई होती है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो हम लोग क्या कहते हैं शब्द यूज करते हैं, वो हमारे हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने वर्ब को भी और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को भी अगर हम पार्ट पे करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब कैसी हो सकती है? डायरेक्ट भी हो सकती है। और कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्यक्ष कर्म हो गया, ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब हम क्वेश्चन करें कि किसने ये किया, तो जब वो आंसर आता है किसने के बाद, यानी हु के बाद जो भी आंसर निकल के आए तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा। लेकिन जब हम क्या की बात करते हैं कि उसके पास क्या है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, यानी हम सीधी बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब व्हाट से स्टार्ट हो क्वेश्चन तो इट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर ऐसे स्टार्ट होगा तो इट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हमारी होती है वॉज, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी जब भी हमारी लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में आएगी तो उसके बाद ही हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। इसको हम लोग परिपूरक कहते हैं। ये जो क्या होता है, ये वर्ब के अर्थ को पूरा करती है। जैसे मैंने इज बोला तो इज के बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया, एक एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ही वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन। ठीक है, ही वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिंकिंग वर्ब हमारी वॉज है और टेलीविजन, अ टेलीविजन हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अगर हम आर का एग्जाम्पल लें तो आर में जैसे यू आर थिंकिंग, या फिर हम और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू द मार्केट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि लिंकिंग वर्ब आपकी आर है, इज एम आर है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी हमारा मतलब ये कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हमारे वर्ब के अर्थ को पूरा जो करता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, राम टेल्स अस अ नाइस स्टोरी। तो राम, ये सभी को पता होगा, मैं पहले पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये सब्जेक्ट है। टेल्स हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब है। अस हमारा क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी राम हमको एक नाइस स्टोरी बताता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। और जो ए नाइस स्टोरी है ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये अस मतलब इनडायरेक्ट वे में हम कह रहे हैं, और जब हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात सीधे कर रहे हैं, अ नाइस स्टोरी, एक अच्छी कहानी, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अशोक वॉज अ किंग। अशोक एक राजा था। तो अशोक हमारा यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हमारा लिंकिंग वर्ब है तो वर्ब हो जाएगा, और ए किंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ है। जो जितना पार्ट है ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी परिपूरक। तो जैसा कि मैं आपको आज बता पाई हूँ कि अगर प्रेडिकेट की बात करें पार्ट की, तो उनको वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड करते हैं। उसके भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए हर रोज की तरह 2 शब्द लेके आई हूँ। मेरा आज का पहला शब्द है ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस माने होता है शुभ। और मेरा दूसरा आज का शब्द है ऑथर, AUTHOR। ऑथर माने होता है लेखक, जो लिखने वाला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रीवाड़ी को विराम देती हूँ। नमस्कार।